और प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं लखनऊ। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कई महापुरुषों की प्रतिमा का आज अनावरण होगा और प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से करने वाले हैं। देखिए लखनऊ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विशेष कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है और तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। तो ये कार्यक्रम स्थल से देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी देखिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। यह प्रेरणा स्थल वसंत कुंज इलाके में बनाया गया है। पीएम मोदी इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण केंद्र ने आजाद भारत के महानायकों की विरासत को सम्मान देने के लिए कराया है। तो प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ के एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां देखिए उनका भव्य स्वागत किया गया था। अब कार्यक्रम स्थल में भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन आज किया जाएगा और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। तो बसंत कुंज इलाके में ये बनाया गया है। तस्वीरें भी देखिए लगातार सामने आ रही हैं। तो आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने वाले हैं। आयोजन में 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है। पीएम यहां पर लगी 3 प्रतिमाओं का अनावरण करने वाले हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। साथ ही ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने भाजपा व जनसंघ के गलियारे का अवलोकन भी किया और देखिए किस तरह से वो पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ स्थित बसंत कुंज योजना वो पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए प्रतिमाओं का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। महानायकों की प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के बसंत कुंज योजना में बनने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने वाले हैं और इसको लेकर देखिए विशेष तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो पीएम यहां पर 3 देखिए प्रतिमाओं का अनावरण करने वाले हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण करने वाले हैं और देखिए जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
तो आज लखनऊ एकदम अलग सा ही देखिए नजर आ रहा है। विशेष तैयारियां देखने को मिल रही हैं। प्रशासन से लेकर सुरक्षा एजेंसियां तक अलर्ट हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम स्थल में पहुंच चुके हैं, जहां वो मूर्तियों पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। साथ ही विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। उनके आगमन को लेकर पहले से ही तमाम तरह की तैयारियां की गई थी। तो आपको ये भी बता दें कि ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए शहर में यातायात व्यवस्था बदली गई है। कार्यक्रम के लिए डायवर्जन किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा बल तैनात हैं। बड़े बड़े आला अफसर लगाए गए हैं। और देखिए ये कार्यक्रम स्थल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पहुंचे हुए हैं। उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। लखनऊ में बनाए गए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का पीएम मोदी अनावरण करने वाले हैं। और उद्घाटन समारोह में करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। और कार्यक्रम में देखिए जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ के घेला इलाके में इसे बनाया गया है। 6 साल पहले यह इलाका डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था। कूड़े के ढेर की वजह से लोग इधर से गुजरने से भी कतराते थे। लखनऊ नगर निगम ने अथक मेहनत की और देखिए इसका कूड़ा साफ करवाया गया। 3 साल के भीतर राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर अब पूरी तरह से तैयार हो गया। तस्वीरें अब पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और देखिए मूर्तियों का अनावरण करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले ही तमाम तरह की तैयारियां की गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन लागू हुआ है। और देखिए कार्यक्रम खत्म होने तक इसे लागू ही रखा जाएगा। तो बसंत कुंज में बनाए गए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। एक बड़ी रकम लगी है इसे तैयार करने में। और यह 65 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ मेडिटेशन सेंटर भी बनाया गया है। तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं। तो लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं में प्रतीक की ऊंचाई 63 फीट रखी गई है। प्रतिमाओं को कांसे से तैयार किया गया है। साथ ही यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा संग्रहालय भी बनाया गया है। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बसंत कुंज यानी कि दुबग्गा इलाके में गोमती नगर के किनारे हरदोई रोड पर बनाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद आम लोग इस स्थल को देख सकेंगे। आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। तो देखिए इसे तमाम सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। बेहतरीन सुविधाएं दी गई हैं। तो 250 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। यह 65 एकड़ में फैला हुआ पूरा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो
तो देखिए कई ऐतिहासिक चीजें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कई यहाँ पर जो महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऐतिहासिक चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। 250 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है, विशेष सुविधाएं दी गई हैं और देखिए भारत माता की जो मूर्ति है यहाँ पर वो लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ और भी लोग मौजूद हैं। तमाम जो महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं, उनकी प्रतिमा लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी एक एक कर सबका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए लखनऊ की राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में मूर्तियां लगाई गई हैं। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है और ऊंचाई करीब 63 फीट है और विशेष तरीके से इसे तैयार किया गया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो वहाँ पर तमाम तरह की प्रतिमाएं लगाई गई हैं महापुरुषों की, उसका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद वो प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। इसके बाद ये भी जानकारी है कि विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। तो ये भी देखने वाली बात रही कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचे हैं, महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे, इसके बाद वो संबोधन भी करेंगे और क्या कुछ उनकी बातें रहती हैं, इस पर सबकी निगाहें भी टिकी रहने वाली हैं। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और तो 65 एकड़ में ये पूरा जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है वो फैला हुआ है। 250 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। मेडिटेशन सेंटर बनाए गए हैं और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। जैसा कि अभी हम आपको बता भी रहे थे कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ के घेला इलाके में ये बना हुआ है। 6 साल पहले यह इलाका डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था। ये जो इलाका अभी पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है, तस्वीरें पूरी तरह से बदली हुई हैं। कूड़े के ढेर की वजह से देखिए लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करते थे और लखनऊ नगर निगम ने अथक प्रयास किया और भरपूर मेहनत की गई, जिसके बाद देखिए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पूरी तरह से अब बनकर तैयार है। महापुरुषों की प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं और देश के प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इन प्रतिमाओं का वो आज अनावरण करेंगे और इसके बाद देखिए ये आम लोगों के लिए जो प्रेरणा स्थल है खोल दिया जाएगा। तो देखिए अनावरण कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और अब जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं, प्रतिमाएं हैं, उनका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, ऐतिहासिक पल देखने को मिल रहा है, एक बड़ी सौगात कह सकते हैं कि लखनऊ की जनता को आज मिली है। देखिए बिल्कुल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जो है 1वीं जो है जयंती है और इस मौके पर यानी जन्म शताब्दी समारोह जो है वो भारतीय जनता पार्टी मना रही है और आज इस मौके पर बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ वासियों को देने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जहाँ पे 65 एकड़ में पहले कूड़ा डंप किया जाता था और इस स्थान को बदबूदार चौराहे के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ पर एक शानदार 65 एकड़ में प्रेरणा स्थल पार्क बनाया गया है और जहाँ पर आप देखिए 65 फीट ऊंची ऊंची 3 जो कांस्य प्रतिमाएं हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय, ये तीनों मूर्तियां यहाँ पे स्थापित की गई हैं। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उन्होंने पुष्प चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा अनावरण भी किया है तीनों मूर्तियों को। अब जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है उसको जो है उसका जो है लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में करने वाले हैं। तो लखनऊ वासियों के लिए एक बड़ा दिन है जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बड़ी सौगात को जनता वासियों को सौंप रहे हैं। और खास इस दिन के ये भी हो जाता है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से कई बार सांसद रहे हैं। वो यहाँ से सांसद से लेके संसद तक का उन्होंने सफर तय किया, देश के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे में जनता जो लखनऊ वासी हैं उनके हृदय में अटल बिहारी वाजपेयी बसते हैं। ऐसे में एक बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लखनऊ वासियों को दे रहे हैं। आपको बता दूं कि भव्य जो है तैयारियां मुख्य प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के की गई थी। आपको कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने इसके अलावा एक म्यूजियम भी बनाया गया है जो
भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोग हैं, चाहे ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या दीनदयाल उपाध्याय, इनका एक पूरा म्यूजियम जो है वो भी बनाया गया है। और उसका भी जो उन्होंने लोकार्पण जो है मैं प्रधानमंत्री जी ने किया, अभी वहां पे वो पहुंचे हैं, उन्होंने वहां सारी चीजें देखी, पूरी जो जीवनी है तीनों की उसको वहां पे दिखाया गया है। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ अनूप, सिंह भी हैं, प्रधानमंत्री क्योंकि लखनऊ मोदी से कितनी देर तक लखनऊ में रहने वाले हैं और क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है, ये भी जानकारी है कि जनसभा को संबोधित करेंगे? देखिए बिल्कुल लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, जिसमें पूरी कैबिनेट के मंत्री भी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से उनको सुनने के लिए, देखने के लिए प्रधानमंत्री को लोग पहुंचे हैं। ऐसे में एक विशाल मंच बनाया गया है। उस विशाल मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज जनता को संबोधित करने वाले हैं। तो पहले राष्ट्रप्रेरणा स्थल की वो सौगात देंगे, उसका लोकार्पण करेंगे और उसके बाद वो जनता को संबोधित करेंगे। और जनता के संबोधन में जाहिर सी बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो पूरा जीवन जिस तरह रहा है, उन्होंने जनता के लिए जिया है, लखनऊ के लिए किया, पूरे प्रदेश के लिए किया, देश के लिए किया, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जनता को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो मूर्तियां कांच से बनाई गई हैं, इसकी सौगात जो दी गई है उस पर वो बोलने वाले हैं। जो राष्ट्रप्रेरणा स्थल जो 65 एकड़ में बनाया गया है, बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ठीक इसको है जो है अनूप, नजर बनाया बनाए गया है। रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।